बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपनी एक और रियल ब्राइड का मेकअप लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसको मैं बहुत इजी वे में आपको सिखाऊंगी और समझाऊंगी। बगैर कुछ देर की ये वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो में मैं अपनी ब्राइड के आइज़ के नीचे कंसील कर रही हूँ ऑरेंज कलर करेक्टर के साथ। लेकिन यहाँ मैं तवज्जो तलब बात जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपने CTM करने के बाद ही कंसीलर किया करें। डायरेक्ट आपने कंसील नहीं करना इसके नीचे, या डार्क स्पॉट को कवर करने के लिए या पिंपल्स को कवर करने के लिए कोई भी कंसीलर तब तक आपने यूज़ नहीं करना जब तक आप अपनी किसी भी क्लाइंट अपने ब्राइड का CTM नहीं कर लेती। अब देखें, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी यही समझाती रही हूँ कि आपने डार्क स्पॉट को कवर करने के लिए हमेशा ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करना है और उसके बाद आपने बेस अप्लाई करनी है। अब देखें, बेस यहाँ मैं क्रेलोन की 36 नंबर यूज़ कर रही हूँ लाइट सी क्वांटिटी लेते हुए। और इसमें जो दूसरी चीज़ मैंने ऐड की है वो डर्मा एक्स बेस है क्रिस्टाइन वालों की। इसका मैंने 38 नंबर लिया और इसको टैपिंग मोशन में फिंगर के साथ थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हुए फेस पर और गर्दन पर अच्छी तरह मैंने स्प्रेड किया। और उसके बाद वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैंने इसको टैपिंग मोशन देते हुए अच्छी तरह साथ साथ टैपिंग देती गई और साथ फोरहेड और फेस पर चीक्स पर अच्छी तरह मैंने ऑब्जॉर्व करवाया स्किन के साथ। आपने भी सेम इसी तरह करना है और क्वांटिटी भी आप कोशिश करिएगा कि लाइट ही रखिए, क्योंकि गर्मियों में जितनी आप लाइट बेस बनाएंगी उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग बनेगी और ख़ूबसूरत भी लगेगी। अब देखें, अच्छी तरह आपने इसको टैपिंग मोशंस के साथ वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ऑब्जॉर्व करवाना है और कोशिश यही किया करें कि एक सीक्वेंस बनाया करें फेस और गर्दन का। ये नहीं कि फेस आपका वाइट हो और गर्दन आपकी डल हो। अब उसके बाद आइज़ के नीचे वही 36 स्टिक है उसको के साथ ही मैंने इसको कवर किया आइज़ के नीचे, क्योंकि मुझे ऑरेंज कलर करेक्टर नज़र आ रहा था। अब उसके बाद एक और स्टिक मैंने यूज़ की, वो F1 है। अब देखें, जितनी क्वांटिटी मैं ले रही हूँ आइज़ के नीचे, नोज़ पर, फोरहेड पर, चिन पर, उतनी ही आपने लेते हुए टैपिंग मोशन के साथ इसको भी स्किन के साथ अच्छी तरह अब्सॉर्ब करवाना है। और कोशिश यही करें कि आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से टैपिंग देते हुए इसको स्किन के साथ अच्छी तरह अब्जॉर्ब करवाएं, जिस तरह मैं आपको वीडियो में सिखा रही हूँ, ताकि आपकी भी बेस लॉन्ग लास्टिंग बने। और आप मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप इस तरीके से बेस बनाएंगी गर्मियों की बेस, तो आप इसको लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएंगी और मुझे याद भी रखेंगी। अब देखें, जो नेक्स्ट चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वेट ब्यूटी ब्लेंडर की के साथ जो मैं क्वांटिटी ले रही हूँ जिस चीज़ की, वो पैनकेक है, एक्वा पैनकेक। और यहाँ मैं अपनी जो ब्राइडल है उसके कलर के अकॉर्डिंग मैंने F1 नंबर लिया है। आप भी अपनी मॉडल या ब्राइडल के कलर के अकॉर्डिंग आप नंबर लेंगी। और देखिए, टैपिंग मोशन के साथ मैंने इसको यूज़ किया है आइज़ के नीचे, नोज़ पर, अपर लिप्स के ऊपर और अपर लिप्स पर और चिन पर, फोरहेड पर, और टैपिंग देते हुए जिस तरह मैं स्किन के साथ अब्जॉर्ब करवा रही हूँ, आप भी कोशिश यही करेंगी कि आप इसी तरह अब्जॉर्ब करवाएं। और गर्दन में भी इसी तरह आप टैपिंग देते हुए स्किन के साथ जो बेस है वो इक्वल करिएगा, एक सीक्वेंस बनाइएगा और कानों के पीछे और आगे भी। अब उसके बाद जो मेन चीज़ आपने फॉलो करनी है, इसके ऊपर मैं कॉस्मिक पैनकेक है, इंडियन कॉस्मिक पैनकेक, उसका 23 नंबर मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ एक लेयर बन दी, लाइट सी लेयर, ताकि जो मेरी बेस है वो लॉक हो जाए। ये जो पैनकेक है इंडियन, इसका रिज़ल्ट बहुत ही कमाल का है। ये जो नीचे भी हमने चीज़ें लगाई और जब लास्ट ये आप पैनकेक लगा देंगी वेट पैनकेक, अब तो ये कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी बेस ख़राब हो। और मेरी भी मॉडल जो ब्राइडल थी उसका बेस मुझे सुबह तक उन्होंने बताया कि सुबह तक बेस इसी तरह थी और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहा। आप भी इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। अब उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया शेफर का, ये भी गर्मियों के लिए बेस्ट है, शेफर कॉम्पैक्ट पाउडर। और लास्ट पे जो फिक्सिंग पाउडर मैंने यूज़ किया वे क्रेलोन का 03 नंबर है, TL3 नंबर, सॉरी। आप स्किन के अकॉर्डिंग भी इसमें नंबर TL11 भी ले सकती हैं, लेकिन TL3 आइज़ के नीचे लगाने के लिए बेस्ट है, क्योंकि जब हम आइज़ मेकअप करेंगे तो इसको ईजी बाद में हम इस पाउडर को डस्ट ऑफ कर देंगे। अब सबसे पहले हम आइज़ मेकअप की तरफ आते हैं। आइज़ मेकअप में सबसे पहले मैं आईब्रो की शेप बनाऊंगी। एंगल ब्रश में काशीज़ के डार्क ब्राउन आईब्रो शेड की लाइट सी क्वांटिटी लेते हुए आईब्रो के नीचे और ऊपर एक लाइन ड्रा करते हुए अंदर फिलिंग करेंगे शेड की।
ब्लेंडिंग करते हुए ब्रश की मदद से, लेकिन कोशिश यही करें कि मिड में जो फ्रंट का मिड होता है ऊपर और नीचे लाइन ड्रा करने के बाद जस्ट ब्रश के साथ आपने ब्लेंडिंग देनी है। इसके अलावा इसकी एक तकनीक ये है नेचुरल लुक देने के लिए, क्रिस्टाइन का ये 02 नंबर जो वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके शेड की लाइट सी क्वांटिटी ब्रश में लेते हुए आपने फ्रंट पर ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड कर देना है। उसके बाद पुली ब्रश के साथ इसको स्मूथ करें और बिल्कुल नेचुरल खूबसूरत लुक आती है। ये भी तकनीक से आप फॉलो करिएगा और मुझे मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तकनीक कैसी लगी। अब उसके बाद मैंने एले गर्ल का कंसीलर आई बॉल पर लगाया ताकि हम इसको कंसील करें आइज़ को। और कंसील करने का मेन जो पर्पस यही है कि एक तो आईब्रो जब हम शेप बना देते हैं वो भी इन्हेंस होती है, और दूसरा जब हम शेड लगाते हैं तो वो भी निखर कर सामने आता है, बड़ी नफासत सी और ख़ूबसूरत लुक आती है कंसीलिंग करने के बाद आइज़ की। अब देखिए स्मूथ तरीके से स्मूथ ब्रश से मैंने कंसील किया। लेफ़्ट साइड पर कंसील करने के बाद राइट साइड पर भी सेम आपने भी इसी तरह ब्रश की मदद से कंसील करना है, और उसके बाद छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से आपने इसको ब्लेंड कर देना है आई बॉल पर। और इसको मैट लुक देने के लिए फिर मैं शेफरी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी ताकि फिर हम इसके ऊपर आई शेड यूज़ करें। अब उसके बाद क्रिस्टाइन की वही 02 शेड से मैं क्रीज़ लाइन बनाऊंगी। क्रिस्टाइन के छोटे ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से क्रीज़ लाइन देखें जिस तरह मैं बना रही हूँ, साथ साथ ब्लेंडिंग करती जा रही हूँ, साथ साथ शेड की क्वांटिटी उठाते हुए क्रीज़ लाइन बनाती जा रही हूँ। लेफ़्ट साइड पर क्रीज़ लाइन